पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम दौरान ट्रेडिंग 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे का रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,57,000 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के आगाज पर 9,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स की 1,56,000 पर ट्रेडिंग देखी गई, जिसके बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोका गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,46,000 पर बंद हुई थी। एशियाई मार्केट्स में भी तेजी। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 1.2%, जबकि कोरिया में 6.2% तेजी देखने में आई। जापानी स्टॉक मार्केट में भी 3.2% इजाफा हुआ। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। वक्त से पहले ईरान की ताकत को खत्म कर दिया, नई ईरानी क़यादत को भी मार देंगे। सदर ट्रंप का फ्लोरिडा में कन्वेंशन से खिताब, कहा कि ईरान इसराइल को खत्म करना चाहता था। हमले के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। ईरान के पास एटम बम आ जाता तो मुश्किल सूरत हाल होती। मालूम नहीं ईरान शिकस्त कब तस्लीम करेगा। अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं, दुश्मन के मजीद पीछे जाएंगे। हमारा अंदाजा था ये जंग 4-5 हफ्ते जारी रहेगी। अमेरिका अपने वक्त से आगे चल रहा है। ईरान के पास अब बहरिया है, न मवास्ताती निजाम, फिजाइया भी बाकी नहीं बची। मिसाइल सिर्फ इक्का दुक्का रह गए। ड्रोन हर जगह तबाह किए जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी, तेल की कीमतें गिर रही हैं। सदर ट्रंप की आपदा हुर्मुज़ में तेल की तरसील रोकने की कोशिश पर ईरान को निशाना बनाने की धमकी, कहा आपदा हुर्मुज़ से रुकावट खत्म न हुई तो मौत, आग और कहर बरसेगा। जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। ट्रंप के जंग के खात्मे के बयान पर पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल, कहा खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं। ईरान पर हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। अमरीकी और इजरायली सफीरों को निकालने वाले ममालिक आपदा हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रंप के ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 8% तक गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज गिरफ्तारियों की सरपरस्त रियासत करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि तालिबान दहशतगर्दी के जरिए रियायत हासिल नहीं कर सकते। तालिबान पॉलिसी में रियायत के लिए दहशतगर्दाना हरबे जारी रखे हुए हैं। मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया के दौर में यह तरीक़ाकार कारआमद नहीं होगा। तालिबान रजीम अमेरिकी शहरी डेनिस क्विल और महमूद हबीबी को फौरी रिहा करे। पाक फौज ने अरंदो कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान रजीम की अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। मुअस्सर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों से बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी। भारत खित्ते में दहशतगर्दी में मुलव्विस अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब, कहा भारत की अफगान पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना है। दहशतगर्दों से भारतीय रवाबित के मुकम्मल सबूत आलमी बरादरी को फराहम कर दिए। हम भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दी को पनाह दे रखी है। TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं। 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिलावजह हमला किया। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अफगान तालिबान रजीम की पुष्तपनाही में अफगानिस्तान में पनपती दहशतगर्दी मुख्तलिफ ममालिक के लिए खतरा। यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को अपनी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। दहशतगर्दी के फिरोग और दाइश खरासान की जानिब से भर्ती के खतरे की वार्निंग। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द तंजीम दाइश ने लिथुआनिया में शहरियों को वरगलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। वस्ती एशिया के नौजवानों को हदफ बनाकर प्रोपेगेंडा और इंतहा पसंदाना पैगाम पहुंचाए जाते हैं। किर्गिस्तान भी सोशल मीडिया पर नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए वरगलाने पर करदम दाइश पर शदीद तशवीश का इजहार कर चुका। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी अगले 2 माह तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तकरीबात से 25%, सरकारी महकमों की इजाफी अखराजात में 20% कमी, गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती, 60% गाड़ियां बंद, 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह वाले मुलाजमीन की 2 दिन की तनख्वाह अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, लीगल अशिया की खरीदारी और इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी वज़रा आला के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी। इजलास होटल्स की बजाय सरकारी मकामात पर होंगे। सरकारी और निजी शोबे में सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अफराद हाजिर, बाकी 50% घर से काम करेंगे।
हफ्ते में दफातर सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। बैंकों, ज़राअत के शोबे में घर से काम करने और इजाफी छुट्टी का इत्तलाक नहीं होगा। तमाम स्कूलों को 2 हफ्ते की छुट्टियां दी जाएंगी। हायर एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की मज़म्मत। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक पर हमलों की भी मज़म्मत। कहा, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 60 से अचानक $100 से तजावुज़ कर गई। चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। आइंदा इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं पड़ने देंगे। अशराफिया और साहिब सरबत लोग आगे बढ़ें। ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर सूरत हाल का फ़ायदा न उठाएं, वरना सख्त सज़ा मिलेगी। मगरबी सरहद पर हमें दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के जवाब में बहादुर अफवाज वतन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलाक़ाई सूरत हाल के तनाज़ुर में मुल्की मईशत पर जायज़ा इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, विफाकी वज़रा और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने की। खित्ते में जंग की सूरत हाल। पंजाब में गैर मामूली इक़दामात। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां 31 मार्च तक बंद। क्लासेज ऑनलाइन। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला। जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार मुलतवी। सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी आयद। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हंगामी हालात में आउटडोर फंक्शन न करने, लेट नाइट शॉपिंग से गुरेज की हिदायत। कहा, जरूरी अशिया की गैर जरूरी खरीदारी या जखीरा न करें। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की तमाम मीटिंग्स वर्चुअल होंगी। 50% वर्क फ्राम होम नाफिज। सूबाई काबीना ने तवानाई का बचत प्लान मंजूरी दे दी। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना। VIP प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल में कमी का फैसला। गैर जरूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर भी पाबंदी आयद। जुमा के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स की रोजाना मॉनिटरिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। काबीना इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुश्किल हालात में हुक्मरानों और रियासती इदारों को अपनी मराहत कम करनी चाहिए।